बार देव शर्मा नाम के ब्राह्मण के घर जिस दिन उसके पुत्र का जन्म हुआ, उसी दिन उसके घर में रहने वाली नकुली ने भी एक नेवले को जन्म दिया। देव शर्मा की पत्नी बहुत दयालु स्वभाव की थी। उसने उस छोटे नेवले को भी अपने पुत्र के समान पाल पोस कर बड़ा किया। वह नेवला सदा उसके पुत्र के साथ खेलता था। दोनों में बड़ा प्रेम था। देव शर्मा की पत्नी भी दोनों के प्रेम को देखकर प्रसन्न थी, किंतु उसके मन में हमेशा यह शंका रहती थी कि कभी नेवला उसके पुत्र को काट न खाए। एक दिन उसके इस शंका का बुरा परिणाम निकल आया। उस दिन देव शर्मा की पत्नी अपने पुत्र को एक वृक्ष की छाया में सुलाकर स्वयं पास के जलाशय में पानी भरने गई थी। जाते हुए वह अपने पति देव शर्मा से कह गई थी कि वह ठहर कर अपने पुत्र का ध्यान रखे, कहीं ऐसा न हो कि नेवला उसे काट खाए। पत्नी के जाने के बाद देव शर्मा ने सोचा कि नेवले और बच्चे के बीच गहरी दोस्ती है। नेवला बच्चे को हानि नहीं पहुंचाएगा। यह सोचकर वह अपने सोए हुए बच्चे और नेवले को वृक्ष की छांव में छोड़कर स्वयं भिक्षा के लोभ में कहीं चल पड़ा। देववश उसी समय एक काला नाग पास की बिल से बाहर निकला। नेवले ने उसे देख लिया। उसे डर हुआ कि कहीं यह उसके मित्र को डस न ले, इसलिए वह काले नाग पर टूट पड़ा और स्वयं बहुत शत विशत होते हुए भी उसने नाग के खंड खंड कर दिए। सांप के मरने के बाद वह उसी दिशा पे चल पड़ा जिधर देव शर्मा की पत्नी पानी भरने गई थी। उसने सोचा कि वह उसके वीरता की प्रशंसा करेगी, किंतु हुआ उसके विपरीत। उसकी खून से सनी देह को देखकर ब्राह्मण पत्नी का मन उसी पुरानी आशंकाओं से भर गया कि कहीं इसने उसके पुत्र की हत्या तो नहीं कर दी हो। यह विचार आते ही उसने क्रोध से सिर पर भरे घड़े को नेवले पर फेंक दिया। छोटा सा नेवला जल से भरे मटके की चोट खाकर वहीं मर गया। ब्राह्मण पत्नी वहां से भागती हुई वृक्ष के नीचे पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका पुत्र बड़े शांति से सो रहा है और उसके कुछ दूर पर एक काले सांप का शरीर खंड खंड पड़ा है। तभी उसे नेवले के वीरता का ज्ञान हुआ। पश्चाताप से वह अपना सिर पीटने लगी। इसी बीच ब्राह्मण देव शर्मा भी वहां आ गया। वहां आकर उसने अपने पत्नी को रोते देखा तो उसका मन भी सशंकित हो गया, किंतु पुत्र को कुशल पूर्वक सोते देख उसका मन शांत हुआ। पत्नी ने अपने पति देव शर्मा को रोते रोते नेवले के मृत्यु का समाचार सुनाया और कहा, मैं तुम्हें यही ठहरा कर बच्चे की देखभाल के लिए कह गई थी। तुमने भिक्षा की लोभ में मेरा कहना नहीं माना, इसी से यह परिणाम हुआ है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो सिवाय पश्चाताप के कुछ नहीं मिलता।